हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसमें अपन 11 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। मान लो एक सेट ए है और उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट है, उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर के सेट आ रहे हैं सच दैट इसमें मतलब एक सेट ए है, इसको आर ले लें अपन, और एक सेट बी है। ये दो सेट है। कुछ पहला एलिमेंट अपन ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे कि पहला एलिमेंट ए में से आए और दूसरा एलिमेंट बी में से आए। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को लेकर एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे अपन और ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे कि पहला एलिमेंट ए में से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी में से आएगा। तो ये जो रिलेशन जो बनेगा वो ऑर्डर पेयर जो होगा वो किसका होगा? ए क्रॉस बी। ये जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। ये ऑर्डर पेयर इसमें से आएंगे ए क्रॉस बी रिलेशन से। मतलब इसमें पहला एलिमेंट ए से है और दूसरा एलिमेंट बी से है। अब हम ए क्रॉस बी में से तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब हम उसमें एक ऐसा रिलेशन ले रहे हैं कि ए सच दैट ऐसे ऑर्डर पेयर कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? बी का ब्रदर है। ऐसे ऑर्डर पेयर को यदि हम इकट्ठे कर लें, ए उसमें से लेना है साइड ए में से और बी साइड बी में से लेना है, और ऐसे ऑर्डर पेयर इकट्ठे कर लें, तो ये ऑर्डर पेयर आएंगे कहाँ से? ये ए क्रॉस बी में से आएंगे, क्योंकि इसी में सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो इस रिलेशन से जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो हो जाएगा रिलेशन, मतलब ए आर बी। ये ए इज रिलेटेड टू बी, इसको लिखेंगे ए आर बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आते हैं? ए क्रॉस बी में से आएंगे। अब अपन देखें, ये तो अलग अलग दो सेट थे, तो ए क्रॉस बी में से अपन ने ऑर्डर पेयर बना लिए। अब मान लो अपन एक सेट ए है 1 2 3 4, और अब हमको मान लो ए क्रॉस ए बनाना है। तो ए क्रॉस ए अपन कैसे बनाया था अपन 11th में? इसमें ऐसे मान लो 1 1 आ गया, एक ऑर्डर पेयर क्या आ गया? 1 1 आ गया। फिर 1 के साथ में 2 आ गया, 1 के साथ में 3 आ गया, 1 के साथ में 4 आ गया, फिर 2 के साथ में 1 आ गया, 2 के साथ में 3 आ गया, 2 के साथ में 4 आ गया, फिर 3 के साथ में 1 आ गया, 3 के साथ में 2 आ गया, 3 के साथ 3 आ गया, 3 के साथ 4 आ गया। ऐसे मतलब बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं। इसमें यदि ये 4 एलिमेंट है तो कितना होगा? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर n, मतलब 4, ये 2 की पावर 4। इसमें ऐसे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऐसे बहुत सारे बनेंगे ऑर्डर पेयर, क्योंकि 1 के साथ में 1 का भी रिलेशन, 1 के साथ में 2 का भी रिलेशन है। फिर 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 2 3 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 2 वाला भी आ जाएगा एक रिलेशन, फिर 2 2 भी आ जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4। अब इसमें कितने हो गए? ये 12 रिलेशन हो गए, 2 की पावर 4। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 3 2 4 2, और 4 1 के साथ 4 1 4 2 4 3 और ये 4 4। इसका मतलब 16 रिलेशन आ गए। ये 16 ऑर्डर पेयर बने। तो ए क्रॉस ए में यदि ए में 4 एलिमेंट है
तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 4। ठीक है, इसमें यदि 4 एलिमेंट तो ऐसे सोलर रिलेशन बनेंगे। अब हमको कौन सा रिलेशन लेना है? हमने एक ऐसा रिलेशन लिया है, ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी बनाना है सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब हमको इसमें से लेना है, तो अब इसमें से क्या क्या आ जाएगा? मान लो मैंने 1 लिया, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। ये जो 2 है वो 1 में 1 जोड़ने पर आ रहा है, इसका मतलब 1 के साइड 2 का आ जाएगा, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये में 1 जोड़ देंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, ये 3 है तो ये 4 है। बस ये तीन ही ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। तो ये जब ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन लिखा है तो ये हो गई रोस्टर मेथड। और यदि ये ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऑर्डर पेयर, या ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या किया हमने? यदि ए क्रॉस ए है, ए कोई एलिमेंट है, तो हमको ए से ए में रिलेशन यदि बताना है तो हम ऐसे कितने रिलेशन बता सकते हैं? 2 की पावर 4। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में इसमें से अब हमको चुनना है कि हम कैसा वाला रिलेशन डिफाइन करें। तो ये आ जाएगा, मान लो आर इज इक्वल टू, आर मतलब रिलेशन के हिसाब से आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर पेयर मतलब अपन जो उसका आंसर है, उस आंसर के हिसाब से ऑर्डर पेयर अपने बना लिए, तो 1 2 2 3 और 3 4, बस इतना ही बनेगा। और ये हो गया रोस्टर मेथड, मतलब ऑर्डर पेयर के हिसाब से जब रिलेशन बनाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन अपने को मिलती है। अब मान लो अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपन देखें अ रिलेशन अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में a relation R in a set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ये तीनों प्रॉपर्टी जिस रिलेशन में होती है वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में if A belongs to R, if A is related to A मतलब ए से रिलेटेड है किसी रिलेशन से, हाँ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का हर सेट खुद से ही क्या है? रिलेटेड है। ऐसा अपन ने रिलेशन बनाया, ऐसी प्रॉपर्टी बनाई। तो अब ये इसका एग्जांपल देखिए आप, इफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 क्या कर रहा है? ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, और ए बी क्या है? इंटीजर्स है दोनों। तो इसमें ये वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये ए बिलोंग्स टू आर क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, मतलब 2 क्या है? ए माइनस ए को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 0 को डिवाइड कर सकता है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो रही है। यदि ये वाला रिलेशन अपने लगाए तो ए और बी यदि इस रिलेशन से जुड़े हैं, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स ऑल्सो डिवाइड्स ए माइनस ए। यदि 2 ए माइनस ए को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है इसमें रिफ्लेक्सिव क्वालिटी है। अब सिमेट्रिक में क्या है? यदि दो एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर से जुड़े हैं, किसी रिलेशन से जुड़े हैं ए और बी, तो बी और ए बी उसी रिलेशन से जुड़े रहेंगे। ऑर्डर पेयर ए बी यदि आर का एलिमेंट है तो बी ए बी आर का एलिमेंट होगा। जैसे L1 L2 सच दैट, दो लाइनें हैं L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2।
एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि ये वाली प्रॉपर्टी अपन लगाएं, तो यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 बिलोंग्स टू R हो गया, और तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। जो प्रॉपर्टी L1 L2 में, वही प्रॉपर्टी L2 L1 में भी लागू हो रही है। तो इसलिए ये क्या आ गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये वाली यदि अपन ने प्रॉपर्टी लगाई है तो। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी में कोई रिलेशन से अपन ने उन दोनों को जोड़ा है, और बी सी भी उसी रिलेशन से जुड़े हैं, बी और सी में। अब तो इन दोनों से कनेक्टेड क्या हो जाएगा कि ए और सी भी उसी ऑर्डर पेयर में, उसी रिलेशन से जुड़े रहेंगे। मतलब यदि ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, it implies that if AC also belongs to R, then it have transitive property. अब transitive property का अपन एग्जाम्पल देखें। R is equal to AB such that 2 divides A minus B और AB belongs to Z। ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब अपन देखें, इसको अपन देखें ट्रांजिटिव के लिए। अपने को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखना है। इसमें अपन तीनों प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखते हैं अपन इसमें, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो इसमें फॉर रिफ्लेक्सिव 2 डिवाइड्स A माइनस A, जो प्रॉपर्टी ए और बी में लग रही वो ए और ए में भी लग सकती है, क्योंकि इफ 2 डिवाइड्स A माइनस बी, देन ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने लगाई है कि 2 डिवाइड्स A माइनस A, क्योंकि हमको मालूम है 2 डिवाइड 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A माइनस A बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A ऑल्सो बिलोंग्स टू Z, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया कि हर एलिमेंट 2 डिवाइड्स, मतलब हर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स A माइनस A। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। अब मान लो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अपने को देखना है। तो इफ AB बिलोंग्स टू R, ए और बी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यही वाले रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स A माइनस बी, 2 डिवाइड्स A माइनस बी। और इफ 2 डिवाइड्स A माइनस बी, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स B माइनस A, 2 ऑल्सो डिवाइड्स B माइनस A। यदि 2 A माइनस बी को डिवाइड करता है तो 2 B माइनस A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि A माइनस बी प्लस 4 आ गया तो A माइनस 4 आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो BA ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में रहेंगे। यदि AB बिलोंग्स टू R, then BA also belongs to R, then it has symmetric property। ठीक है, अब इसमें तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए इफ AB बिलोंग्स टू R, then 2 divides A माइनस B। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 2 डिवाइड्स A माइनस B, एंड इफ BC बिलोंग्स टू R, तो ये क्या बता रहा है, 2 डिवाइड्स B minus C, then we know 2 divides
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कट गया, मतलब ये क्या हो गया, ए माइनस सी। मतलब यदि टू ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो इवन है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी मतलब ये इवन है। तो दो इवन संख्याओं का जोड़ भी इवन ही होता है, तो इसलिए और हमने करके भी बता दिया, तो ये आ गया ए माइनस सी को मतलब ये डिवाइड करेगा। हाँ, देन अपन यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस सी इज इवन, देन ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ये भी इवन हो गया, तो वी नो 2 डिवाइड्स बी माइनस ए माइनस सी, तो इट हैज, ये क्या हो गया, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये तो गिवन प्रॉपर्टी, ये गिवन है, और अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, इट हैज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। इट मीन्स ये जो रिलेशन आर है, जो आर हमने डिफाइन किया है, आर इज द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आपको इसको डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब आप देखना, ये अपन एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 3, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। अपन ने ये वाला रिलेशन लिया है, L1 L2 ये आर द लाइन्स, L be the set of all lines in a plane, L be the set of all lines in a plane and L1 L2 are the elements of L। L1 L2 क्या है, लाइन्स है, such that L1 is perpendicular to L2। अब फॉर रिफ्लेक्सिव, ये कोई लाइन है, ये L1 है मान लो, और ये L1 है मान लो, और ये L2 है, और L1 इस परपेंडिकुलर टू L2 दिख रहा है, तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये लाइन खुद के तो परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती है। तो अपने को ये लिखना है कि एवरी लाइन कैन नॉट बी, every line, since every line cannot be perpendicular to itself, cannot be perpendicular to itself, खुद के वो परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट L1 कोई एक लाइन L1 है, वो डज नॉट बिलोंग टू R। मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। अब दूसरा है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, ये L1 है और ये क्या है, L2 लाइन है। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये लिख दिया अपन ने, देन L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो गया, इट इम्प्लाइज दैट L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब इसका अपन कारण लिखें, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, it implies that L2 is also perpendicular to L1। ये हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए if L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, तो इससे क्या होगा, ये L1 है और ये L2 है। अब L2 क्या है, L3 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
ये जो L3 है, ये L3 को भी ऐसा लेना पड़ेगा, तो ये हो गया L3। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? नो, L1 इज पैरेलल टू L3 हो जाएगा। अब इसमें इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। Then L1 cannot be perpendicular to L3। L1 इज पैरेलल टू L3 हो जाएगा। ये तो L1 क्या हो गया? L3 के पैरेलल हो गया है। यहाँ देखिए आप, L1 L3 के पैरेलल हो गया है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। इट इज ओनली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इट होल्ड्स ओनली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल नंबर 2 में, let T be the set of all triangles in a plane with relation in T given by T1 T2 if T1 is congruent to T2। दो ट्रायंगल है T1 T2, अब T1 यदि T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 is congruent to itself, तो T1 is congruent to T1 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर T1 is congruent to T2, then T2 is also congruent to T1। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव के लिए एक T1 T2 ये इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब T1 T2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और T2 वाला ट्रायंगल T3 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया? इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपन देखें एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में show that the relation R in a set A सेट कौन सा ले लिया है? 1 2 3 given by R is equal to order pair 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। बस इतने ऑर्डर पेयर ही दिए हैं, जबकि 2 की पावर 3 मतलब 8 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। अब इसमें आप देखो, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, अपने को शो करना है। उसको देखकर आर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 2 वाला और 3 3 वाला, मतलब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से और 3 3 से। तो 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद है। तो ये क्या आ जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू R। ये हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो ये क्या हो गया? ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ये अब इसमें अब ट्रांजिटिव के लिए अपन देख लें। ट्रांजिटिव के लिए इसमें लिखा है
if 1 2 belongs to R और 2 3 belongs to R, एक 1 2 वाला एक 2 3 वाला अपने को दिख रहा है इसमें, तो क्या 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R? नहीं, 1 3 वाला ऑर्डर पेयर तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो इसमें आ गया बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R। ये क्या हो गया, इसका मतलब इट डज नॉट होल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ कौन सी वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब अपन देखेंगे ये एक्सरसाइज 1.1 के आप थोड़े से जो कुछ सवाल हैं वो आप ट्राई करके आना।